है, दुनिया में कहीं है जिसमें जितनी हिस्सेदारी महिलाओं पुरुषों की है उससे ज्यादा हिस्सेदारी हमारी बहनों की, हमारी माताओं की है, हमारी महिलाओं की है। तो बाबा साहब के सपने को अगर कहीं सबसे मजबूती ज्यादा मिल रही है तो वो यहाँ मिल रही है। लेकिन वही जहां हम इस देश में महाराष्ट्र में तो अम्बेडकरवादी मूवमेंट के लोग बाबा साहब के सपने को सबसे पहले पूरा करते, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि यहाँ हम सबसे पीछे, यहाँ हमारा राजनीतिक वजूद ही नहीं है, यहाँ हम किसी चैनल में फिट होते ही नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर ये ज्यादा दिन चला तो हमें हर एक चीज के लिए सरकार से और इन लोगों से हाथ फैलाने पड़ेंगे। और मैं ये नहीं चाहता कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो खून है वो किसी के आगे हाथ फैलाए। हम लोग यहाँ गुलामी करने के लिए पैदा नहीं हुए, वो गुलामी का जीवन काट चुके हैं बाबा साहब अम्बेडकर। अगर अब भी हम यहाँ गुलामी का जीवन व्यतीत करते हैं तो इसमें दो समान, पूरी ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था और एक बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं रोक पाई। लेकिन उनके साथ उनका संकल्प था, उनका समर्पण था, उनका कम्युनिटी के प्रति जो उन्होंने कमिटमेंट किया था वो था, और इस देश से जो उनका प्यार था, समर्पण था वो था। क्या हमारे लोगों में समर्पण की भावना कम हो गई है? क्या हमारे लोगों में समर्पण की भावना खत्म हो गई है? क्या हमारे लोगों में बाबा साहब के त्याग बलिदान संघर्ष को बुलाने की भावना ज्यादा मजबूती से पैदा हो गई है, या उनके त्याग बलिदान संघर्ष को आगे बढ़ाने की भूमि जो हमारे अभिलाषा है वो खत्म हो गई? ये हमें सोचना पड़ेगा। जय भीम के हम लोग नारे लगाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जय भीम, असली जय भीम तब होगा जब इस देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को भी बराबर के अधिकार मिलेंगे, जब उसका जीवन भी ऐसा होगा जैसे यहाँ अडानी अंबानी का जीवन है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये आजादी अधूरी, और मैं इस आजादी को आजादी नहीं मानता। जब तक ये नहीं होगा हमारा संघर्ष इस देश में जारी रहेगा, चाहे ये संघर्ष आज से और हमारे जीवन में अंतिम समय तक चले। लेकिन मुझे महाराज से जो प्यार मिलता है ना, जो एनर्जी मिलती है, उसे मैं पूरी पिछली बार के जाने के बाद और अब भी मैं उसे सारे लोगों के बीच भेजता हूँ, उसको डिलीवर करता हूँ। ये कहता हूँ कि अगर सीखना है तो महाराज से सीखो कि कैसे अम्बेडकरवादी मूवमेंट जो है घर घर तक है, हमारे बच्चों के, हमारी माताओं के, बहनों के, हमारे बुजुर्गों के दिलों में है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि अगर सीखना हो कि कैसे अपने लोग मिलकर सत्ता में नहीं आ सकते, ये भी महाराज से सीखे कि कैसे हमारे लोग दूसरों का झंडा उठा के दूसरों को नेता बनाते रहेंगे, और एक समय वो आएगा कि फिर अपने काम के लिए उनके आगे हाथ फैलाते रहेंगे। क्या कभी मांगने वाला समाज के लोग खड़े, पूरी ईमानदारी से बताओ नौजवान, क्या कभी मांगने वाले लोग शासक बन सकते हैं क्या? तुम्हारे अंदर कोई कमी है क्या कि तुम शासक नहीं बन सकते हो? क्या तुझे कोई ताकत ऐसी है जो तुम्हारे संकल्प को रोक दे? दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अगर नामुमकिन है तो बस आपकी सोच अगर आप तय कर लें, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे, मैं 2 दिन से इस लाइन को कह रहा हूँ और आज यहाँ भी कहूंगा, ये नौजवानों के लिए, सिर्फ नौजवानों के लिए, चाहे वो हमारी बहनें हो या हमारे युवा भाई हो, कि जीवन जीना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि जीवन को स्वाभिमान से जीना और सम्मान से जीना। जानवर भी अपना जीवन जीता और अपने लिए जीता है, लेकिन तुम्हें पता है कि अगर जानवरों में भी जिनको फीमेल कहा जाता है, जिनको वो भी अपने हिस्से का जो है ना, अपने हिस्से का खाना अपने बच्चों के लिए छोड़ती है, अपने आप गीले में रहती है, अपने बच्चों को सूखे में रहती। तो ऐसी माओ को, ऐसी बहनों को और इस समाज की नारी को क्यों ना हम लोग सलाम करें, क्यों ना सलूट करें, क्यों ना उनका अभिनंदन करें, क्यों ना साधुवाद करें। और उनको, क्योंकि मां सावित्रीबाई फुले तो थी जिन्होंने इतना अपमान सह भी हमें पढ़ने की तरफ प्रेरित किया। वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले तो थे जिन्होंने उस समय में अपने परिवार के खिलाफ जाके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और 18 स्कूल खोले। आज हमारे लोग पिछले 70 साल की आजादी में जब से संविधान आया है आगे निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये जो गैर बराबरी पर आधारित व्यवस्था है, जिसमें जाति की वजह से हमें तमाम तरह के उत्पीड़न पूरे देश दुनिया में सहने पड़ते हैं, उस व्यवस्था में अभी कोई ज्यादा कमी नहीं आई है। वो व्यवस्था आज लोग ये कहने लगे हैं
आज एक तो सत्य हुआ है, महाराष्ट्र का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पूरे देश में एक कामयाबी तो मिली है कि पहले शेड्यूल कास्ट के लोगों को, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को का सामाजिक बहिष्कार हो जाता था। पढ़ा है आपने, सुना कभी? सामाजिक बहिष्कार, पूरे गांव का बहिष्कार। आज ये घटनाएं गिनी चुनी मिलती है, क्योंकि आज का जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का व्यक्ति है, जो बैकवर्ड का, माइनॉरिटी का व्यक्ति है, वो अपने स्वाभिमान के लिए लड़ता है। ये स्वाभिमान दिया हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने। वो गोली खाता है, आज उसको मारने के लिए, उसकी जबान बंद करने के लिए आज गोली मारनी पड़ती है, उसका घर जलाना पड़ता है, उसको 10 लोग मिलकर पीटते हैं। आज का जो बाबा साहब अम्बेडकर का खून है वो दबने वाला नहीं है। ये भी एक सत्य है कि जिस चीज को जितना दबाया जाएगा वो उतनी तेजी से उभार लेगी। और मैं लिख कर देता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ये कह के गए थे कि 21वीं सदी हमारी, किसकी 21वीं सदी? हमारी है। और उन्होंने कहा जाओ अपनी घर की दीवारों पे लिख दो कि हमें इस देश का शासक बनना है। मेरा निवेदन है कि चेक करो कि आपने अपनी घर की दीवारों पे लिखा। लिखेंगे अभी, सही बात है, क्यों नहीं लिखा? लेकिन मानते नहीं। अभी क्या लिखते, क्या है? लिखते ये है कि सुबह उठ के जाना है, रोजगार करके लाना है, रोटी की व्यवस्था करनी। देखो, ये वो देश है जिसमें तन ढकने पे टैक्स लगता था, इसमें अच्छे कपड़े पहनने पे, सुनने पे, घूमने पे, तमाम तरह से हमें ये अपमान सहना पड़ता था। लेकिन हम भूखे पेट रह सकते, लेकिन स्वाभिमान से समझौता नहीं कर सकते। मैं ये कहना चाहता हूं कि जाओ अपनी घर की दीवारों पे दोबारा से लिखो, नौजवान लिखे इस जवानी का क्या फायदा जो इस समाज की गुलामी को ना काट पाए। फिर हम बाबा साहब के कैसे खून है। देखो, बहुत शॉर्ट में मैं 5 मिनट और खर्च कर दूंगा, तेज भाग जाऊंगा, लेकिन मुझे जो कहना है बहुत जरूरी है। अब तक जो बातें मैंने बताई वो थी जो भूतपूर्व में हमारे लोगों ने झेली। लेकिन मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिसे और जवानी चलती है। समझ लो, अगर जीते जी हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा ना कर पाए तो हमारा जीना बेकार, बर्बाद। और अगर जीते जी हम बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को पूरा करते हैं तो मैं तुम्हें कह देना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं लिख सकती। अगर आप चाहते हैं कि आप इतिहास लिखें तो आपको इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और इतिहास ये है, इतिहास हमें बल देता है, बताता है कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, कौन हमारे अधिकारों को छीने बैठा है, किसको हमें साथ लेना और किसके खिलाफ खड़ा होना है। मुझे आज मेरे एक साथी ने कहा गाड़ी में कि जिन लोगों में करुणा नहीं है ना, वो यही खड़ा जिसने कहा कि जिन लोगों में करुणा नहीं होती ना अपनों के प्रति, लोगों से लड़ते हैं, और जिन लोगों में अपने लोगों के प्रति करुणा होती है, प्यार होते हैं, वो दूसरों से लड़ते हैं। हम कब तक अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ते रहेंगे? मिशन मूवमेंट को जो बाबा साहब अम्बेडकर 4 बच्चे कुर्बानी देने के बाद छोड़ के गए, इसको कौन चलाएगा? क्या कोई दूसरा चलाने के लिए आएगा? आप खुद से सवाल करो, क्या इस देश में जिन लोगों को आज भी काले रंग से परहेज है वो आपको सम्मान कभी दे पाएंगे क्या? ये जब धारावी की धारावी है ना, कौन से धारावी पे चर्चा हुई ना, काला मूवी है, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे जो है मुंबई संघर्ष करती है। वो सिर्फ मूवी नहीं थी, मूवी है जो होगा बलिदान दिया होगा। अब लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ वो व्यवस्था है जो हमारे अधिकारों को कुचल देना चाहती है, और एक तरफ वो व्यवस्था है जो इस देश में रहने वाले अंतिम व्यक्ति को बराबर का अधिकार देती है, और वो है बाबा साहब अम्बेडकर की अम्बेडकरवादी व्यवस्था, अम्बेडकरवादी मिशन, अम्बेडकरवादी मूवमेंट। और मैं मानता हूं और मैं चाहता भी हूं कि पूरी दुनिया में महाराष्ट्र का डंका जो है, अभी तो मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि जिस दिन मुंबई को बाबा साहब की राजधानी कहा जाए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हम इस समुद्र पे भी राज करेंगे और इस मुंबई पे भी राज करेंगे, आप देखते जाओ। हमने सिर्फ
दो ही चीज जानी है कि मान लो तो हार और ठान लो तो तो अगर इतना लंबा सफर तय किया ना वहां से यहां तक का, वो मान लेने के लिए नहीं कहा है और ना मानना है, जिद है कि अपने जीवन में जीते जी बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करना है और उस सपने से कम कुछ नहीं चाहिए। इस देश की शासन सत्ता में बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चों को बिठाना है, उससे कम कोई समझौता नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर 2 मिनट बाकी है, चलेंगे भाई चलेंगे। फ्लाइट, अरे मुंबई कहेगी तो फ्लाइट ही रुक जाएगी। देखो ये हमारे लोगों को ये मुझे बता रहे कि हमारे लोग कितने कमजोर है, हमारे वजह से फ्लाइट नहीं रुकेगी। तुम चिंता मत करो, एक समय आएगा कि हम फ्लाइट यही खड़ी करवा देंगे। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें पढ़ने का अधिकार दिया। मैं ये भी चाहता हूं कि जो आप पढ़ रहे हैं